राधे राधे प्रियजनों, स्वागत है आपका श्री राधे वास्तु चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, पितृपक्ष। ये वो समय है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। पितृपक्ष का समय बहुत ही पवित्र और संवेदनशील माना जाता है और इस दौरान किए गए कर्मों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे उन 3 चीज़ों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, वरना आप कंगाल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और दरिद्रता दूर हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने से कंगाली छा जाती है। तो आइए हम इन रहस्यमय और अद्भुत तथ्यों पर से पर्दा उठाते हैं। पितृपक्ष हमारे हिंदू धर्म में एक अत्यधिक पवित्र और धार्मिक समय होता है। ये वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू पर होता है, चाहे वह धन, स्वास्थ्य या परिवार की खुशहाली हो। लेकिन जिस तरह इस समय हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने आते हैं, उसी तरह अगर हम इस दौरान कोई गलती करते हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। विशेष रूप से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान खरीदने से हमारे जीवन में दरिद्रता और कंगाली आ सकती है। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें इस समय भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। पहली चीज़, नई संपत्ति या वाहन। पितृपक्ष के दौरान नई संपत्ति या वाहन खरीदना अशुभ माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान किए गए ऐसे कार्य आपके लिए गंभीर वित्तीय संकट का कारण बन सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि नया घर या वाहन खरीदना उनके लिए शुभ होगा, लेकिन वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में नई संपत्ति खरीदना दरिद्रता का कारण बन सकता है। क्यों? इस समय को त्याग और समर्पण का समय माना जाता है। यह समय भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहने और हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का है। नई संपत्ति या वाहन खरीदना भौतिकतावाद की निशानी है और इस समय भौतिक चीज़ों का संग्रह करना आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को आकर्षित कर सकता है। यहाँ तक कि आपके द्वारा खरीदी गई संपत्ति भी सुख देने के बजाय समस्याओं और कर्ज का कारण बन सकती है। इसलिए इस समय कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। दूसरी चीज, सोना, चांदी या आभूषण। पितृपक्ष के दौरान सोने चांदी के आभूषण या कीमती धातुएं खरीदने से भी बचना चाहिए। यह समय धन संग्रह करने का नहीं है, बल्कि त्याग और विनम्रता का है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि पितृपक्ष में सोना खरीदने से उन्हें लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन वास्तुशास्त्र और धर्म ग्रंथों के अनुसार यह विचार बिल्कुल गलत है। क्या होता है अगर आप सोना खरीदते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना और चांदी हमारे जीवन में समृद्धि का प्रतीक होते हैं, लेकिन पितृपक्ष में इन चीज़ों का संग्रह करने से यह संकेत मिलता है कि आप इस पवित्र समय में भी भौतिक सुखों की तलाश में हैं। इस तरह की मानसिकता न केवल आपके पूर्वजों का आशीर्वाद खोने का कारण बन सकती है, बल्कि धन की हानि और कंगाली भी ला सकती है। यह धन धीरे धीरे आपके हाथों से फिसलता जाएगा और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरी चीज, नए कपड़े और वस्त्र। पितृपक्ष में नए कपड़े या वस्त्र खरीदने से भी बचना चाहिए। यह समय उत्सव या खुशियों का नहीं, बल्कि स्मरण और शांति का है। नए कपड़े पहनना या खरीदना इस समय की पवित्रता के खिलाफ माना जाता है। इसका क्या अर्थ होता है? नए वस्त्र पहनना एक प्रकार की बाहरी शोभा बढ़ाने का संकेत है, जबकि पितृपक्ष का मूल उद्देश्य आंतरिक शुद्धता और विनम्रता पर ध्यान केंद्रित करना है। यह समय हमारी आंतरिक शक्ति और श्रद्धा को बढ़ाने का है, न कि बाहरी दिखावे का। अगर आप इस समय नए वस्त्र खरीदते हैं तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि आपके जीवन में संघर्ष और दरिद्रता आ जाए। नए कपड़े खरीदना आपके जीवन में अनचाही परेशानियों और बाधाओं को निमंत्रण देने के बराबर है। पितृपक्ष के दौरान क्या करें? अब सवाल ये उठता है कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पूजा करें। उनकी आत्मा की शांति के लिए दान दें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। ऐसा करने से आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा
और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। दान पुण्य का महत्व। पितृपक्ष के दौरान जितना हो सके दान करें। यह दान केवल धन का नहीं, बल्कि भोजन, वस्त्र और ज़रूरतमंदों की सहायता का होना चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आध्यात्मिक गतिविधियां करें। पितृपक्ष के दौरान पूजा पाठ, हवन और ध्यान करने से भी घर के वातावरण में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति का होता है और जो लोग इस समय को सही तरीके से बिताते हैं उन्हें पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रियजनों, ये थे वे 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जिन्हें पितृपक्ष के दौरान खरीदने से बचना चाहिए। नई संपत्ति, सोना चांदी और नए वस्त्र। इन चीज़ों को खरीदने से न केवल आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है, बल्कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपसे दूर हो सकता है। इसलिए इस पवित्र समय में अपने कर्मों पर ध्यान दें, दान पुण्य करें और अपने पूर्वजों का सम्मान करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसे गुप्त और अद्भुत उपाय लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। राधे राधे।